अब ये देख लीजिए कि 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस डे मनाया जाएगा। इस बारे में लोग बगैर समझे ही अमल करने लग जाएंगे। यानी हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम लोगों ने किसी भी चीज़ को समझ कर करने की कोशिश नहीं की। बस इस्लाम के मानने वाले अभी इस वक्त अंधी तकलीद में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया ये तरीका सही है तो बस चल दिए उसकी तरफ ही, किसी ने कह दिया ये तरीका सही है तो चल दिए उसकी तरफ ही। हम लोगों ने सही को सही और गलत को गलत समझने की कोशिश ही नहीं की। अल्लाह के वास्ते हम इस चीज़ को समझें। अब जैसे ये मैरी क्रिसमस डे आ रहा है, मैरी क्रिसमस डे यानी 25 दिसंबर को ईसाई लोगों का अकीदा ये होगा कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहुत ध्यान से और तवज्जो से सुनना, क्योंकि इस दिन में अमल इंसान का उसको उसके ईमान से निकाल सकता है, इस्लाम से कुफ्र की तरफ निकाल सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए। मैंने इससे पहले भी बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इन लोगों के नज़रियात जो हैं वो 3 तरह के हैं। उनमें से एक नज़रिया जो है जिसको सबसे ज़्यादा माना गया है वो है सन ऑफ गॉड, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा जाता है। यही कुछ अकीदा कुरान करीम के अंदर कुछ लोगों ने कहा था कि वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा, जब लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद होने का दावा किया कि भाई अल्लाह ने भी तो औलाद तजवीज़ कर रखी है, अल्लाह की भी औलाद है, तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फ़ौरन डांट पिलाई और कहा वक़ाल इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, कि तुमने इतनी ख़तरनाक बात कह दी है, तकादुस समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा, कि इतनी ख़तरनाक बात कह दी है कि अगर ज़मीन फट पड़े, आसमान फट पड़े और पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। अन दाउ लिर्रहमानी वलदा व मा यंबग़ी लिर्रहमान, जबकि रहमान के लिए, अल्लाह के लिए इस तरह की बातें मुनासिब नहीं है कि वो औलाद तजवीज़ कर रखे। उसको ना किसी औलाद की ज़रूरत है और ना वो उसको किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया। जना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, न किसी ने उसको जना ना उसने किसी को जना। फिर भी उसके बावजूद कहते हो कि अल्लाह ने औलाद तजवीज़ कर रखी है। सेम यही सोच जो लोगों ने बनाई थी उस वक्त, ये डांट पिलाई थी, सेम यही सोच आज ईसाइयों की है कि ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा है और इसी खुशी के मौके पर वो खुशी का इजहार भी करते हैं। और हमारा अंधा मुसलमान देख लो कि उनकी इस खुशी में शामिल होकर वह इस बात का इकरार कर रहा है कि हाँ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बनाया है। हाँ, हम भी खुश हैं इस बात पर कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हम खुश हैं इस बात पर। नाऊज़ु बिल्लाह, हमें समझना चाहिए कि हम किस अमल को कर रहे हैं और उसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना है और उसको मानकर उनकी खुशी में उनकी इबादत भी कर रहे हैं और उसकी खुशी भी मना रहे हैं। और आप उसमें मैरी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस, और मैं भी मैरी क्रिसमस में शामिल हूँ और अपने बच्चों को उस तरीके का लिबास पहना रहे हैं और ख़ुद भी लिबास पहन रहे हैं और उस तरह की अपने घर में, दुकान में डेकोरेट कर रहे हैं या उनकी शादी पार्टियों में शरीक हो रहे हैं या उनके इस खुशी में शरीक हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, इतनी बड़ी हलाकत में हम लोग जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। हम अमली तौर पर ये इकरार कर रहे हैं या हम सिर्फ शादी पार्टियों में शरीक नहीं हो रहे हैं, हम अपने घरों में ये डेकोरेशन जो कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, दुकानों को डेकोरेट कर रहे हैं या उनकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो सिर्फ शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि इस बात का अमली तौर पर इकरार कर रहे हैं कि हम भी खुश हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली, हम भी खुश हैं कि हम भी ये इकरार कर रहे हैं कि जो अकीदा आपने रखा है वो सही है, तभी तो हम खुशी में शामिल हो रहे हैं। हर गलत के अंदर शामिल होना ये अक्लमंद की पहचान नहीं है, ये बहुत बड़ी नादानी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें इससे बचना है। और कोई भी मैरी क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को कोई भी शख्स ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी ना मनाए, ना इन लोगों के साथ शादी पार्टी में शरीक होना है, ना इनकी किसी तकरीब में जाना है, ना अपने आप को इसमें शामिल करना है। हाँ, इन लोगों से नफ़रत नहीं करना है क्योंकि इंसानियत नफ़रत नहीं सिखाती है, इस्लाम नफ़रत नहीं सिखाता है, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ मंजूर नहीं। इस्लाम ने जहाँ जहाँ हमें रोक लगाई है हमें वहाँ रुकना है, हमको उन तमाम चीज़ों से बचना है। इस्लाम ने यही सिखाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। और आज से हम इस बात का इहद करें और आज से इस बात का वादा करें कि कभी भी ज़िंदगी में मैरी क्रिसमस डे नहीं मनाएंगे, क्योंकि मैरी क्रिसमस डे के दिन ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं
और मानते हैं इस बात को कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। और इस्लाम ये कहता है कि वो अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। और अगर हमने उनकी खुशी में शिरकत कर ली या मैरी क्रिसमस डे हमने भी उन्हीं की तरह मना लिया, तो हमने गोया कि ये मान लिया कि अल्लाह ने औलाद बनाई है और अल्लाह की औलाद है, लिहाजा हम इस्लाम से निकल जाएंगे। तौबा की ज़रूरत है। अगर आज तक ये गलती हो गई है तो अभी हमें तौबा करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, अल्लाह के दरबार में रोएं, गिड़गिड़ाएं और माफ़ी मांगें और आज के बाद इस अमल को छोड़ दें।